ऐसा आखिर क्यों है कि मेरी 7 महीने की प्रेगनेंसी में ना तो मेरे साथ मेरी सास रहती है और ना ही मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है। मुझे अकेले अकेले घर पे सारा काम करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। बच्चों को स्कूल का टिफ़िन से लेकर के शाम तक सारा काम खुद अकेला ही करना पड़ता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आपके आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं जो बता रही थी कि मेरे साथ यहाँ पे मेरे ना तो सास रहती है और ना ही मेरी मम्मी रहती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में भी मैं खुद ही सब कुछ कर रही हूँ। भाविन का स्कूल का टिफ़िन बनाना से लेकर के शाम के टिफ़िन तक मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। खुद खाना बनाना, घर को संभालना, साफ़ सफाई से लेकर के टाइम टू टाइम भाविन को खिलाना, सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। इसका कोई रीज़न नहीं है दोस्तों, यहाँ पे रहने का डिसीजन क्योंकि मेरा है, रेंट के घर में रहने का डिसीजन। तो इसीलिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगी कि क्यों नहीं रहा था आखिर। लेकिन फिर भी कभी कभी दिल करता है ना ऐसा, जब तबीयत ख़राब होता है, स्पेशली जब तबीयत ख़राब होता है, लगता है कि या फिर मम्मी आती या फिर सास आती। लेकिन उनका भी कोई दोष नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा पापा ड्राइवर है। मेरे पापा का ड्यूटी रहता है रात का या फिर दिन का ड्यूटी रहता है, और मेरा मम्मी का एक गोपाल है, तो इसीलिए उनका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर पे। और मेरी सास का है कि वो गाय रहते हैं ना हमारे घर पे, गाय है 2-3, जिसके लिए ना मेरी सास भी नहीं आ सकती। लेकिन वैसे भी नहीं आती मेरी सास। मेरी मम्मी तो कभी कभी आती है, आकर के फिर चली जाती है। मेरी सास तो यहाँ पे रेंट पे आने के बाद यहाँ पे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में बिल्कुल ही नहीं आए हैं वो, तो पता नहीं क्यों नहीं आए। लेकिन मेरे ससुर जी आए हैं, 2 बार ही आए हैं। जब मेरा तबीयत ठीक भी था तभी भी आए थे, और उसके बाद भी जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद भी आए मुझे देखने के लिए, भाविन को देखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज मैं खाना बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ, माशर दाल, जो मैं बॉईल करके रख दी थी प्रेशर कुकर में और अच्छे से ना बॉईल नहीं हुआ। तो तड़का लगाने के बाद मैं फिर से बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी लगाऊंगी। और ये काटा देने के बाद भी ये वो स्मैश नहीं हो रहा था। हमारे में यहाँ पे जब दाल हो जाता है ना बॉयल, तो यहाँ पे ये काटा दे करके जब ऐसे घुमाते हैं तो स्मैश हो जाता है। लेकिन क्योंकि बॉयल नहीं हुआ है इसीलिए स्मैश ही नहीं हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि फिर तड़का लगाऊंगी, फिर बॉईल करने के लिए दूंगी। तो दोस्तों, जो मैं बोल रही थी कि मेरी सास तो बिल्कुल ही नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए, शायद कुछ है। क्योंकि मैं यहाँ पे आई ना तो मैं झगड़ा करके आई हूँ और ना ही कुछ ऐसा मतलब कोई झगड़ा जैसा कोई रीज़न की वजह से मैं नहीं आई हूँ। क्योंकि मैं जब जिस टाइम मैं आई थी ना यहाँ पे भाविन को लेकर के, मतलब पहले तो मैं अपने मायके गई थी, फिर उसके 2-3 हफ्ते मैं रेंट के घर पे आ गई थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं झगड़ा करके आई हूँ। उसके बाद जब मैं रेंट वाले घर पे आ गई थी ना, उसके 2 दिन हफ्ते बाद ही मैं घर पे जा रही थी, मतलब मेरे जो हस्बैंड के घर है ससुराल, वहाँ पे जा रही थी। तो मैं जो रिलेशन है वो रिलेशन ठीक ठाक रख रही थी, ताकि आस पड़ोस के लोगों को ना ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि मैं झगड़ा करके आई हूँ। लेकिन रीज़न तो था ऐसा, मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी कि रीज़न क्या था। लेकिन अभी मतलब रीज़न थोड़ा बहुत था कि मैं रेंट वाले घर पे आने की डिसीजन ली, इतना बड़ा डिसीजन ली। लेकिन मेरा ये भी था कि मैं रिलेशन ठीक ठाक रखूँ, मैं वैसे ना रहूँ जैसे बाकी के बहुएं रहते हैं, एकदम ही सास ससुर के बिना रहते हैं, मतलब कोई रिलेशन कट कर देते हैं। तो मैं वैसे नहीं रहना चाहती थी। तो इसीलिए मैं मतलब रिलेशन बरकरार रखने के लिए मैं हर हफ्ते जा रही थी। अभी तो नहीं जाती, अभी तो बिल्कुल ही बंद हो गई, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। इतना जर्नी करना मतलब अलाउ नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो जब मैं आई थी शुरू में तब 1-2 हफ्ते में बाद चली जाती थी, क्योंकि भाभिन का सैटरडे और संडे को ऑफ रहता था। तो मैं फ्राइडे को शाम को चली जाती थी और संडे को मैं चली आती थी, क्योंकि मंडे से उसका स्कूल स्टार्ट हो रहा था। तो ऐसा करके मैं जा रही थी। लेकिन मेरी सास बिल्कुल ही नहीं आती। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा तबीयत बिल्कुल ही ख़राब रहता है, ख़राब होता है फिर ठीक हो जाता है 1 दिन बाद ही।
और मेरे हस्बैंड तो आते ही है, 2-3 महीने बाद आते हैं। और मेरी मम्मी भी कभी कभी आती है, आकर के रहती नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि गोपाल है, गोपाल को पूजा देना पड़ता है, इसीलिए मेरी मम्मी आकर के रह नहीं पाती, चली जाती है, देख कर के चली जाती है। या फिर जब 2-3 महीने में मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था ना, उस टाइम मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी कि चले आओ यहाँ पे, क्योंकि रेंट वाले घर से मेरी मायका बहुत पास है, इसीलिए मैं चली जाती थी। 2-3 दिन वहाँ पर रह कर के फिर रेंट वाले घर पे आती थी। लेकिन अभी 7 महीने चल रहा है, अभी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, ऐसा मूड भी ख़राब हो जाता है ना, कि अगर कोई रहता मेरे साथ, बातें करती 2 बातें, तो कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही जीवन काटना पड़ेगा। और देखिए, आपसे बात करते करते मेरा खाना बनाना हो गया, और मैं खाने में बनाई थी आज दाल बनाई थी, जो मैं दिखाई मासेर दाल बनाई, और बनाई लाव का जो डंठल होता है और पत्ता होता है, उसका चौचुरी बनाई थी। उसका मतलब वो अच्छा होता है, हेल्दी होता है। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ साग खाओ, तो मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे एक सब्जी वाले भैया आते हैं, सब्जी वाले भैया, तो उनसे मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ साग लेती हूँ। और नया नया मतलब इस सीज़न में जो मिलते हैं ना, इस सीज़न में तो बहुत सारे वैरायटी के साग मिलते हैं, तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया साग लेती हूँ और वही मैं बनाती हूँ अच्छे से। तो आज मैं चौचुरी बनाई थी। और देखिए, बात करते करते मेरा तो खाना बनाना हो गया है और किचन का काम भी हो रहा है। और देखिए, ऐसे ऐसे मतलब घर पोंछना, मेरा एक स्टिक ली थी मैं घर पोंछने के लिए, लेकिन वो स्टिक से ना मुझे अच्छा नहीं होता घर पोंछना, इसीलिए मैं ऐसे बैठ कर के करती हूँ। हाँ, दिक्कत थोड़ी होती है उठने बैठने में, लेकिन मैं कर लेती हूँ। मुझे गंदा ना अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा, मेरा एक हैबिट है कि मैं खाना बनाने के साथ साथ ही किचन को साफ़ कर लूँ। मतलब जो काम जहाँ पे मेरा ख़त्म हो जाता है, वो रूम मेरा साफ़ हो जाता है बिल्कुल ही। जैसे मेरा सुबह का रूम भी साफ़ हो गया है, अभी खाना बनाना हो गया, तो अभी किचन भी साफ़ हो जाएगा, तो मेरा टेंशन एकदम फ्री रहूँगी मैं। और देखिए, मैं फिर विंडो बंद करके, गैस भी लॉक करके मैं नीचे जा रही हूँ। अभी मैं नहाऊँगी। मैं सुबह सुबह पहले नहाती थी, अभी सुबह नहाती नहीं हूँ, क्योंकि ठंड लग जा रही थी ना बहुत ज़्यादा। 2-3 बारी मुझे ज़ुकाम लग गई है प्रेगनेंसी के बाद, तो इसीलिए मैं आराम से मतलब 12 बजे नहाती हूँ, और कपड़ा भी उसी टाइम धो लेती हूँ। तो वही मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ पे मेरे साथ कोई रहता तो फिर अच्छा होता। कोई बात नहीं, भगवान है, कोई जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है। और मेरी सास फ़ोन करती है, मैं भी उन्हें फ़ोन करती हूँ, मम्मी को भी फ़ोन करती हूँ, हर कोई फ़ोन करता है मुझे, मेरा तबीयत के बारे में पूछता है कि अभी कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेरा प्रॉब्लम वैसा तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे सर दुखना होता है, जैसे गैस हो जाना, ये सब बहुत ही आम है, इसीलिए मैं उतना सबको बोल करके टेंशन नहीं देती। तो ये हो जाता है, फिर ठीक भी हो जाता है। दिन में अगर होता है, रात में सही हो जाता है। जैसे खाना बनाना पड़ता है ना सबको, वैसे मुझे हर रोज़ खाना बनाने के साथ साथ कपड़ा भी धोना पड़ता है। भाविन का स्कूल यूनिफॉर्म इतना गंदा हो जाता है, एक दिन उड़ता है और गंदा हो जाता है, तो इसीलिए मुझे हर रोज़ उसका ड्रेस, उसका स्वेटर सब कुछ धोना पड़ता है। और मैं जो थी स्वेटर्स, वो भी निकाली थी आज, 2-3 स्वेटर जो अंदर था वो बाहर निकाली, क्योंकि ठंड पड़ गई है ना, इसलिए मैं 2-3 स्वेटर उसका निकाली, तो वो भी धो रही हूँ, अपना नाइटी भी धो रही हूँ। ऐसे करके मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ धो देती हूँ, नहीं तो कपड़ा भी जमकर बहुत सारा हो जाता है, इसीलिए मैं जमाती नहीं हूँ। वैसे मेरा कपड़ा तो धोना हो भी गया है, ये मैं भिगो के रखी थी गर्म पानी में, और सर्फ दे करके भिगो के रखी थी, ताकि मुझे घिसना ना पड़े। ठंडी पानी में भिगोने के बाद ना कपड़े
मतलब इतना अच्छा साफ़ नहीं होते जैसे गर्म पानी में। और अब तो ठंड भी पड़ी है, इसलिए मैं गर्म पानी में ही भिगोती हूँ। और बाबिन का जो स्कूल का शर्ट है बहुत ही गंदा हो जाता है, इसीलिए मैं गर्म पानी में भिगो के रखी थी और एकदम साफ़ हो गया था। थोड़ा सा हाथ से रब किए और साफ़ हो गया। नहीं तो मुझे ऐसे स्टूल में बैठ कर के क्या करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, और जो मेरा बहुत ही प्रॉब्लम होता है, जो मैं कर नहीं पाती। तो इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ कि मैं गर्म पानी में ही भिगो के रखती हूँ और फिर मैं उससे हाथ से थोड़ा रब करती हूँ और फिर पानी से 2-3 बार, मतलब जितना बार साफ़ का पानी उतर ना जाए उतना बार मैं धो देती हूँ और धुल जाता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। और देखिए बाहर बहुत अच्छा धूप निकला है। एक दिन में ही कपड़ा अगर सूख जाए ना तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो फिर कपड़ा अगर भीगा हुआ रहता है तो फिर कहाँ पे सूखने दे, ये एक टेंशन हो जाता है। तो एक दिन में ही सूख जाएगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही कपड़ा धो रही हूँ ना, अभी मतलब 11 बज रहा है शायद, तो इसीलिए शाम होते होते सूख जाएगा सारा कपड़ा। तो धूप भी बहुत अच्छा निकला है। और देखिए बाकी के कपड़े जो है वो बाकी के रेंट वाले के हैं, कुछ घर के मालिक के हैं, तो वो भी डाल दिए हैं सुबह सुबह ही, वो सूख गया है कुछ। और मैं तो अभी दी हूँ, मेरा भी सूख जाएगा, मेरा कपड़ा भी सूख जाएगा शाम होते होते। तो मेरा तो काम हो ही गया। अभी मैं नहाऊंगी और नहा करके ना फिर बाबिन को लाने जाऊंगी। ऐसे ही मेरा दिन अभी तक 1-2 बजे तक मेरा काम हो जाता है पूरा। अभी बाबिन को लाऊंगी और फिर उसके बाद मुझे उसको नहा करके खिलाने के बाद मेरा पूरा काम ही ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ी देर सो के रेस्ट करेंगे तो हम दोनों, और उसके बाद वो ट्यूशन जाएगा और मैं मोबाइल देखूंगी। और देखिए मेरा नहाना भी हो गया है। मेरा हेयर ना बहुत लॉस हो रहा है इस टाइम मेरे प्रेगनेंसी में। अभी तो कैल्शियम की टैबलेट ले रही हूँ, अभी थोड़ा सा कम हो गई है, लेकिन इससे पहले ना बहुत हेयर फॉल हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि टकली हो जाऊँगी। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे बाल भी काट नहीं सकते। ऐसे देखिए पतला पतला हो गया है, लेकिन काट भी नहीं सकते, नहीं तो काटने से कुछ हो जाता है ऐसे सब बोलते हैं, तो बाल काट नहीं सकते, ऐसे ही रखना पड़ेगा। और मैं चली गई बालकनी के रूम पे, और अभी क्योंकि मुझे सबने बोला है इस टाइम पूजा ना देने के लिए, तो मैं पूजा देती नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी तुलसी मैया है उन पे ना मैं पानी देती हूँ, क्योंकि फिर तुलसी मैया का जो पेड़ होता है वो सूख जाता है, इसीलिए मैं पानी डालती हूँ हर रोज़। और पूजा देने के लिए मना किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 महीने के बाद पूजा नहीं देते। तो मैं ऐसे ही आकर के बैठी थोड़ी बालकनी में। और दोस्तों मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बोलना, और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। बाय।